हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। हेलो मेरे प्यारे मॉलिक्यूल्स, कैसे हो तुम सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो और आप सबकी हेल्थ भी एकदम बेहतर हो। मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। और आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं सेशन फिर से लेके आई हूँ। और वो सेशन क्या है, अगर मैं इस साल की बात करूं, नीट 2023 में जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, काउंसलिंग बहुत पास आ रही है। बहुत जल्दी आपको काउंसलिंग की डेट पता चल जाएगा कि आपको अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है काउंसलिंग के लिए। और उसके बाद जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करना कॉलेजेस की, कि मुझे इन इन कॉलेजेस में अप्लाई करना है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है स्टूडेंट्स, और ये बहुत ज़्यादा एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कई बार कम रैंक के ऊपर भी आपको लगता नहीं है कि वो कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से प्लान करो तो ऐसा पॉसिबल है। तो चाहे इस साल हो, चाहे अगले साल हो, चाहे कभी भी आप नीट का एग्जाम देने वाले हो, ये याद रखना, एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। तो इसी के बारे में चर्चा करने में आज आई हूं। तो चलिए जानते हैं एक प्रेफरेंस लिस्ट को अपनी काउंसलिंग के लिए कैसे बेस्ट बनाते हैं विद मी। यस बच्चों, तो अगर आपको भी ये वीडियो चाहिए था और आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से एक थम्स अप दे दो, है ना बच्चों। जल्दी से एक थम्स अप दे दो। वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा। एंड यूट्यूब भी इसको रेकमेंड करेगा उन बच्चों को जिनको शायद इस हेल्प की जरूरत थी। तो आप एक भला काम करने वाले हो। एंड अगर नए हो, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। ठीक है, चलिए जानते हैं। मैं बहुत सारे पॉइंट्स लेके आई हूँ, पॉइंट वाइज बात करते हैं कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। मेरी लिस्ट में एक और पॉइंट जो ऐड हुआ है वो है रिसर्च द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। देखो, एक फेयर आइडिया सबको होता है। क्या आइडिया? कि भाई इस साल मैं नीट के एग्जाम में इतनी रैंक लेके आया हूं, वो सबको पता चल गया क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। मान लीजिए आपकी रैंक आई है 15,000। मैं ऐसे ही एक रफ नंबर चूज कर रही हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपकी रैंक आई है 15,000, तो आपको पता है कि आप दो तरीके की काउंसलिंग में बैठेंगे। वन इज AIQ विच इज ऑल इंडिया काउंसलिंग, और दूसरा है आपके स्टेट की काउंसलिंग। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। आप चाहते हैं कि आपको अपने होम स्टेट में ही कॉलेजेस मिल जाएं, या आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, सपोज आप MP से हो, बट आप शायद पौंडीचेरी जाके भी पढ़ना चाहते हो, दैट इज टोटली फाइन फॉर यू। आप शायद जाके राजस्थान में भी पढ़ सकते हो, मतलब वट एवर इट इज, ठीक है। आप इसके लिए ओपन हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं जो अच्छे हैं, लिस्ट बनानी है। और लिस्ट बनाते वक्त बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। कंजूसी नहीं करने का मतलब आपको ऐसा चूज ही नहीं बनना कि भाई मैं तो ना सिर्फ 10-15 कॉलेजेस में ही अप्लाई करेगा या करेगी। क्यों भाई? कई बार ना ये चीज ही आपको डुबो देती है, ये ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर ये कॉन्फिडेंस कि इसमें हो जाएगा या इसमें नहीं होगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना, अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है कि शायद ये नहीं मिलेगा, क्योंकि यू नेवर नो। तो सबसे पहली चीज, आपको एक बेसिक आइडिया कि हाँ भाई इस रैंक के आसपास डेफिनेटली एम्स नहीं मिलेगा, आपको मौलाना आजाद नहीं मिलेगा, आपको शायद जिपमर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक फेयर आइडिया है कि इस लिस्ट में मुझे ये वाले टॉप कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं उन टॉप कॉलेजेस को जिनके आसपास हो सकता है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, उनको भी भर लूं। अब उसको चूज करते वक्त आप NIRF की रैंकिंग फॉलो कर सकते हैं, है ना। जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जो हमारे NMC के डाटा, नेशनल मेडिकल कमीशन के डेटा पे चलता है कि ये सारी ये चीजें फॉलो कर रहे हैं इंस्टीट्यूट। और वो कौन कौन सी चीजें हैं? कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बच्चों आपको लगता है क्या फायदा है, बट बहुत फायदा होता है। अगर एक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उसका मतलब बिल्डिंग के डिजाइन से नहीं होता, उसकी फैसिलिटीज से होता है। कि आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने को मिलेगी, आपके प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे, आपको सिखाया जाएगा, आपको और बहुत सारी एक्टिविटी में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, अच्छे सेमिनार्स होते हैं जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप जिस भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो BDS हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये कुछ कुछ चीजें जरूर चेक कर लें। नंबर 1, रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज, कि हाँ ये कॉलेज इतनी रैंकिंग पे आता है। रेपुटेशन थोड़ा बहुत सीनियर्स वगैरह से बात करके, जो आपके सीनियर्स हैं, सुपर सीनियर्स हैं, कि भाई इन इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग अच्छी है, इनकी फैकल्टीज के बारे में सुना है कि काफी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा ही है, लोकेशन वाइज भी हमारे लिए प्रेफरेबल है ना। क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कई बार वो कल्चरल डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ना। आई हैव सीन दैट
कि मेरे घर के पास ही देयर वाज वन ऑफ माय नेबर, वो गए थे नॉर्थ इंडिया से एकदम साउथ इंडिया के एक छोटे शहर में, उनको कॉलेज मिला था, उस टाइम ले लिया, बट बाद में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। स्टार्टिंग का जो 1.5 साल है वॉज वेरी क्वाइट, कि भाई मैं वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ के लोग अलग हैं, एनवायरनमेंट अलग है, मैं अपने जैसे लोगों को ढूंढ रही हूँ ताकि मैं दोस्त बना सकूँ और मैं बेटर फील कर सकूँ। मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ ना खाने से ना लोगों से। तो वो कई बार दिमाग पे इट टेक्स अ टोल ऑल्सो, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है वाइल यू मेक योर लिस्ट, है ना, कि ये प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट है जिनमें मैं भरूंगा, और उस लिस्ट में 10-20 नहीं, आप अच्छे खासे नाम भरो, तुम 50 भरो, तुम 70 भरो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है, बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू इट कि तुम्हें इतने भरने हैं। तो आप अपनी रैंकिंग के हिसाब से, चाहे कुछ कॉलेजेस ज्यादा टॉप पे हो, आपको लगे कि नहीं भरना, आप भरो। कुछ आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको लग रहा है लोअर लेवल पे है, बट नहीं, आप वो भरो, ठीक है। और अपनी ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए भरो जो मैं बता रही हूँ। दूसरी बात, डिटरमाइन योर क्राइटेरिया। इट्स नॉट अबाउट योर पेरेंट्स, योर सोसाइटी। तुमने मेहनत की है ना, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए, है ना। डोंट से कि अब मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। तुमने एक बहुत बड़ी हर्डल पार कर ली है नीट के एग्जाम को अच्छे लेवल पे क्रैक करके, ठीक है। तो डिटरमाइन योर क्राइटेरिया का मतलब है तुम अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस पे भी थोड़ा सा ध्यान दो। इट्स कंप्लीटली ओके, क्योंकि वो जो MBBS के 5.5 साल है वो तुम्हें गुजारने हैं, है ना, किसी और को नहीं गुजारने, और ये मुश्किल भी हो सकता है। एक बार मेरा भाई मुझसे बोल रहा था, मैं उसको ऐसे प्रेशराइज कर रही थी कि तुझे यहाँ क्यों रहना, तो वहां भी तो जा सकता है, यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। ही रिसेंटली गॉट अ गवर्नमेंट जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसने प्रेफरेंस लिस्ट में भरते हुए ना बहुत ही वॉज मेकिंग श्योर कि उसको हमारे घर से 300 किलोमीटर की रेडियस में कुछ मिल जाए, 300 से 400 किलोमीटर। आई वॉज लाइक कि वहाँ चला जा, आई नो दूर है, 1500 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है, बट यू मे गेट समथिंग गुड। तो लाइक कि आई नो मुझे क्या चाहिए, मतलब मेरा मेंटल पीस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आई वॉन्ट कि मैं 15 दिन में या 1 महीने में घर आ जाऊँ एक बार। घर का खाना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, पेरेंट्स से मिलना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी, घर का इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी। वहाँ जाके कई बार वो फेडअप वाली फीलिंग आती है, तो यू नीड समथिंग फॉर योर सेल्फ। तो मेक श्योर करो कि तुम्हारे रैंकिंग के हिसाब से, मान लीजिए मैं तुम्हारे स्टेट की बात करती हूँ, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो क्या मेक श्योर करें कि भाई हरियाणा में जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं उसकी प्रेफरेंस टॉप पे हो, है ना। फिर उसके बाद ऑल इंडिया कोटा की बात करूं, तुम और जगह भी अप्लाई कर सकते हो। देन यू कैन मेक श्योर कि तुम अपनी लिस्ट में वो वाले कॉलेजेस भी भर रहे हो, जब मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अपनी प्रेफरेंस और रिक्वायरमेंट का भी उतना ही ध्यान दो। ये नहीं कि कुछ भी हो, कुछ भी मिले चलेगा, इट्स फाइन, वो प्रेफरेंस जरूर भरो, लेकिन फिर वो उसको लिस्ट में थोड़ा नीचे रख सकते हो। जैसे मैंने बोला, ओवर कॉन्फिडेंस और एकदम लो कॉन्फिडेंस दोनों नहीं रखना है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक तरीके से प्लान बनाना है, राइट, ऑप्टिमिस्टिक तरीके से। सम फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, जैसे मैंने बोला कि डिस्टेंस फ्रॉम योर होम कितना दूर है, रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, कि कॉलेज की रेपुटेशन, जब भी वहाँ के लोगों से हमने बातचीत की तो पता चला अच्छा है। मान लो आप जहाँ पे भी वो कॉलेज हो, मान लो रोहतक में है, ठीक है, मान लीजिए गुड़गांव में है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो वो आसपास के लोगों से पता चल जाता है वहाँ की रेपुटेशन कॉलेज की कैसी है, फैकल्टीज कैसी है, वहाँ के सीनियर्स वगैरह से तुम कम्युनिकेट कर सकते हो थोड़ा, ठीक है। और अगेन, अवेलेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन, कि तुम्हें जो चाहिए वो वहाँ पे है, अच्छा इन्वायरमेंट है, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, तो तुम्हारी हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे अच्छी है। ऐसा नहीं कि तुम कचरे में रह रहे हो एकदम, या फिर मान लो तुम बाहर भी रहना चाहते हो आसपास, तो देर आर हॉस्टल्स, देर आर गुड पीजीज, है ना। वरना पता चले वो खाना खा के बीमार पड़ गए, इतना बीमार पड़ गए कि तुम्हें अपना 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ गई। बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें ध्यान रखनी है, राइट। फिर बात आती है प्रायोरिटाइज इंस्टीट्यूट। प्रायोरिटाइज इंस्टीट्यूट का मतलब है बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया। अब ये देखो, तुम्हारे क्राइटेरिया के हिसाब से जो मैंने अभी तक डिस्कस कर लिया, रैंक द इंस्टीट्यूट्स इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस। खुद से बनानी है, खुद से तुम चाहे तो एक एक्सेल शीट पे बना सकते हो, इतने कंप्यूटर फ्रेंडली हो तो, आई गेस आजकल के बच्चे हैं। दूसरा तरीका है, A4 साइज की शीट ले लो या एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो, और उससे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे लिस्ट बनानी शुरू कर दो रैंकिंग के हिसाब से। मेरी 10,000 रैंक है, मुझे पता है कि मैं उन कॉलेजेस से स्टार्ट करता हूँ जिसकी रैंक शायद 15,000 पे मिलती हो, या फिर 15,000 से और शायद 5,000 तक। आप समझ रहे हो, इस रैंक की कॉलेजेस आपको भरने ही चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपकी रैंक है 10,000,
आप मान लो 15,000 से 20,000 तक भी कोई मिलता है तो आप उसको जरूर भरो। आप उस 5,000 पे कोई मिलता है तो आप उसको भी जरूर भरो। ठीक है, लिस्ट अपने हिसाब से, रैंक के हिसाब से सेट करो। ठीक है, स्टार्ट बाय लिस्टिंग योर टॉप चॉइस इंस्टीट्यूट एट द बिगिनिंग एंड देन मूव ऑन द सब्सिक्वेंट प्रेफरेंस के सबसे टॉप में कौन से आपको फिल करने हैं। ऑब्वियसली ये वाले जो सपोज 8,000 पे, 9,000 पे मिलते हैं, 7,000 पे मिलते हैं पर अच्छे कॉलेजेस हैं, उनकी लिस्ट भरो और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, कल्चरल डिफरेंसेस के हिसाब से सही बैठ रहे हैं, देन मूव ऑन धीरे 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 धीरे। ठीक है, इस लिस्ट में आप ऐसे डेफिनेटली फिल कर सकते हो। या कंसिडर कट ऑफ रैंक, वो मैंने आपको बता दी है, वो डेटा आपको एनटीए की वेबसाइट पे भी मिल जाता है, वो आपको पता है एक बेसिक आइडिया कि हाँ तुम्हारे नंबर रैंक के इतने हैं और इस कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाती है। इसमें मैंने भी कुछ वीडियोस बनाई है, 400 प्लस पे कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, इतने पे कितने कॉलेजेस मिलते हैं। आप चाहते हो ऐसी कोई वीडियो आपको चाहिए तो मैं ज़रूर बना दूंगी, बता दीजिए कि मैम मेरे नंबर 600 इतने हैं, इसके लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, है ना। अगर मेरी रैंक इतने से इतने के बीच में है तो मैं कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता हूँ कि कर सकती हूँ, मैं वो टॉप 20 कॉलेजेस की लिस्ट आपको बना के दे दूंगी। ठीक है, डन है। हाँ जी स्टूडेंट्स, कि हाँ 620 है, 600 है, जो भी है, 630 है, 650 है, जस्ट लेट मी नो। ठीक है, तो उस कट ऑफ के हिसाब से वी शुड डेफिनेटली मेक द लिस्ट कि ये वाला कॉलेज लास्ट ईयर इतनी कट ऑफ पे लास्ट राउंड मिला था, ये वाले कॉलेज, क्योंकि आपने प्रेफरेंस लिस्ट ऑलरेडी बना ली कि मेरे को ये कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर तुम जाके चेक करो कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी उन सब कॉलेजेस के अंदर, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मिल सकता है, नहीं मिल सकता। नहीं भी मिल सकता है तो भी हार नहीं माननी है, जरूर भरना अपनी लिस्ट में। ठीक है, ऊपर भरना है, बल्कि क्या पता लास्ट राउंड तक जाके मिल जाए, है ना। तो ऐसे हार नहीं माननी है, कट ऑफ के हिसाब से, रिसर्च एनालिसिस के हिसाब से अपनी लिस्ट बनाओ एंड लास्ट ईयर से कंपेयर कर लो कि जो शायद पिछली बार, मान लीजिए आप ये मान लीजिए कि आपके नंबर थे 630, जस्ट एक बेसिक आइडिया, और आपको पता है कि लास्ट ईयर वो एक पर्टिकुलर कॉलेज है जो आप चाह रहे थे वो 628 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, तो इस बार बिल्कुल हो सकता है कि वो 3 4 5 नंबर ऊपर चला गया हो। ठीक है, लेकिन आपको भरना जरूरी है क्योंकि शायद हो सकता है सेकेंड राउंड में मिल जाए आपको, राइट। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बहुत उससे कि बच्चों को गवर्नमेंट सीट भी मिल जाती है जिनके नंबर थोड़े से कम रहते हैं, बिकॉज दे चूज वाइजली अबाउट ऑल द कॉलेजेस। तो ये प्रोसेस थोड़ी लंबी जरूर है, टाइम टेकिंग जरूर है, बट ट्रस्ट मी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालाइज सीट मैट्रिक्स ऑल्सो, कि जो जो कॉलेज आप भर रहे हो वहां पे एमबीबीएस बीडीएस भर रहे हो तो बीडीएस कितनी सीट्स अवेलेबल है। कई कॉलेज ऐसे हैं जिसमें 250 सीट्स अवेलेबल है, कई ऐसे भी जिसमें सिर्फ 80 सीट्स अवेलेबल है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो जो तुम भर रहे हो कॉलेजेस उसमें इतनी सीट्स है कि आपके इस रैंक पे भी आपको नंबर मिल जाएगा, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना है। तो थोड़ा दिन पहले मैंने लो फीस कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बनाई थी विद देयर सीट्स के कितनी सीट्स अवेलेबल है। ये डेटा आपको इजीली गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहते हो हम लोग हेल्प करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, एक क्वेरी फॉर्म है, आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, सीट मैट्रिक्स जरूर ध्यान रखना है। जैसे एम्स की बात करूं, सीट कुछ 108 के आसपास है, लेकिन उसमें जनरल की सीट्स 50-55 है। आप समझ रहे हो, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हो कि भाई आप कौन सी कैटेगरी में जाते हो, उस कॉलेज में इस कैटेगरी पे इतनी रैंक क्लोज होती है। तो आप इससे मेक श्योर कर सकते हो ये आपको मिलेगा, ताकि आप मेंटली थोड़ा फ्री हो जाओ, आप अच्छे से प्लान कर लो। ठीक है, आपकी मेंटल बैंडविड्थ कम लगेगी, आपकी भागा दौड़ कम होगी, है ना, क्योंकि आप स्मार्ट हो। यस, रिव्यू एंड फाइनलाइज, पूरी लिस्ट आपकी तैयार हो गई। इन सब चीजों को ध्यान में रख के कॉलेज में सीट्स कितनी हैं, कॉलेज कहाँ पे पड़ता है, कल्चरली सब ठीक है कि नहीं, हॉस्टल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स वगैरह सब अच्छे हैं कि नहीं, कॉलेज की रेपुटेशन अच्छी है कि नहीं, रैंकिंग वाइज अच्छा है, मेरे नंबर के आसपास की लिस्ट में 5,000 ऊपर 5,000 नीचे भी फिट बैठ रहा है, तो फिर आप उसको अपना एनालाइज कर लो और फिल करना शुरू कर दो। ठीक है, फिल करना शुरू करो अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। अच्छे से रिव्यू कर लेना बच्चों, क्योंकि एक बार अगर तुमने लॉक कर दी ना अपनी प्रेफरेंस, दोबारा उसको अनलॉक नहीं करते, क्योंकि 4 दिन के आसपास टाइम मिलता है। वो एक विंडो स्टार्ट होती है कि प्रेफरेंस लिस्ट बना लो, 4 दिन तक आप जितना चेंज करना है करो, बट एक बार लॉक कर दिया ना बीच में कभी भी, तो वो फिर लॉक हो जाती है।
और आप सोच रहे हो कि मैम नहीं लॉक कर पाए, अनलॉक रह गई हमसे, 4 दिन के बाद भी वो डेट चली गई, तो क्या, तो जो आपकी लास्ट लिस्ट है ना, जो आपने लास्ट चेंजेस किए हैं वहीं सेव हो जाते हैं। बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, हमेशा बी सेफ, तो आप उसको एंड में चौथे दिन ही सही लॉक जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि आप नेसेसरी एडजस्टमेंट्स है वो सब कर लेना। ऐसा है कि आपको 4 दिन मिला है, मान लीजिए फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, ये थर्ड डे है, फोर्थ डे है, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट डे लॉक करनी है। दूसरे दिन तक उसको एनालाइज कर लो, तीसरे दिन और एनालाइज कर लो कि कुछ नेसेसरी चेंजेस तो नहीं है। सीनियर से बात करके कुछ नई चीजें पता चली, टीचर से बात करके कुछ नई चीजें पता चली, जो लिस्ट में कॉलेजेस भरने थे पता चले एक कॉलेज में तो बहुत ज्यादा रॉइट्स हो रहे हैं, कुछ रैगिंग के केस हो गए, ये हो गया वो हो गया, है ना, उसकी रैंकिंग गिर गई, टीचर्स अच्छे नहीं थे, जो भी है, तो आप क्या करते हो, नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो तीसरे दिन तक वो सारा एनालाइज करते रहो बारी बारी, इस दिन आप लॉक कर दो अपनी प्रेफरेंस, ठीक है, इस दिन यू फाइनलाइज योर प्रेफरेंस, बहुत जरूरी है, राइट बच्चों, ठीक है। उसके बाद बस डन डन आदन, आपने फिल कर दिया ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म, आपने उसको एनालाइज भी कर लिया, आपने उसको लॉक भी कर दिया, बस अब कोई बात नहीं है। पर प्लीज 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 मैं दोबारा दोबारा बहुत बार ये बात कह रही हूं कि ऑलवेज कीप टॉप कॉलेजेस एंड योर प्रेफरेंस कॉलेज एट टॉप इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू विल गेट इट और नॉट। ये एक बेस्ट तरीका है अपने आप को मोटिवेट करने का। लगेगा कि मैम नहीं मिल सकता, फिर भी सोचो मिल गया तो, है ना, तो अपनी टॉप प्रेफरेंसेस में उन्हीं कॉलेजेस को भरना जो आपको लग रहा है शायद मुश्किल हो, बट सोचो शायद कोई सीट्स मिल जाए, कभी मिल जाए, आपको लगे आते आते सेकंड राउंड में मिल जाए। और इसी तरीके से क्योंकि वो लोग सेलेक्ट करते हैं, पहले नंबर पे कौन सा है, ये मिल सकता है नहीं मिल सकता, दूसरे नंबर पे कौन सा है, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, और वो अपनी लिस्ट को चेक करते रहते हैं। फर्स्ट राउंड मान लो बीत गया, फर्स्ट राउंड में जाके आपको आपकी 10th प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिला है मान लो, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, तुम ये ले सकते हो, ये वाला राउंड फ्री होता है, एज इन आपकी जो सिक्योरिटी है, अगर आप ये कॉलेज छोड़ भी दोगे तो भी आपको वापस मिल सकती है। मान लीजिए 10वां प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया, अब होती है सेकंड काउंसलिंग। जब सेकंड काउंसलिंग हुई बच्चों, तो आपको पता चला कि 9 प्रेफरेंस में से जो 5th प्रेफरेंस आपने भरी थी ना, सेकंड काउंसलिंग में वो आपको मिल गया। तो जैसे मैंने बोला, इसको छोड़ के यू हैव द चॉइस कि तुम सेकंड काउंसलिंग वाला कॉलेज ले लो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सेकंड काउंसलिंग का कॉलेज अगर छोड़ देते हो तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस नहीं मिलता। जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कुछ 10,000 होता है, बट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वो 2 लाख तक होता है, अगर वो कॉलेजेस आपने छोड़ दिए तो इन चीज़ों का ध्यान रखना वाइल मेकिंग ऑल ऑफ योर डिसीजन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। तो आई होप मैं आपको बहुत हेल्प कर पाई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देने में, और ये आपको मदद करेगा वाइल चूजिंग योर बेस्ट कॉलेजेस, प्रेफर्ड कॉलेजेस। तो अगर लगे इंपॉर्टेंट था तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। लगे हम लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है, फॉर्म अवेलेबल है, फिल कर दीजिएगा, ठीक है। मैं मिलूंगी अगली बार, तब तक के लिए बच्चों प्लीज़ टेक केयर। भेजना इस वीडियो को सबको, सब्सक्राइब कर लेना, कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ मैं आऊँगी। अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि ये वाले कॉलेजेस की लिस्ट हमें चाहिए मैम, इस पे वीडियो बना दो, तो वो अपनी रैंकिंग, अपने नंबर लिख देना और मुझे बताना, ठीक है। टेक केयर, हस्ता लवस्ता, ऑल द वेरी बेस्ट।